आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर। ठीक है भैया, डाल दो। गाइस अपना टैंक फुल हो चुका है, तो चलो अब निकलने की तैयारी करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेन हाईवे से। और आज हम जा रहे हैं गाइस दिल्ली से देहरादून, वो भी एक्सप्रेस वे होते हुए अपनी बाइक पर। ये अपनी बाइक है और हमारे लेफ़्ट साइड पे है अक्षरधाम मंदिर। तो इस बारी हम जाने वाले हैं देहरादून और वहाँ से जाएंगे मसूरी, और आपको वहाँ पे पूरा देहरादून मसूरी घुमाने वाले हैं। तो गाइज़ अगले कुछ दिन के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो चलो अभी निकलते हैं और आपको रास्ते में दिखाते हैं कि आज एक्सप्रेस वे में हम बाइक लेकर जा रहे हैं तो क्या होता है, अलाउ है नहीं है या क्या होता है, आज आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलो निकलते हैं। तो गाइस अभी हम खड़े हैं दिल्ली में, हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है सहारनपुर देहरादून का, और इस तरफ लगा हुआ है नोएडा का। तो दिल्ली के प्रीत विहार इलाके के आसपास खड़े हैं। तो गाइस आज ये देखना है कि आज हम कितनी देर में पहुंचते हैं बाइक से, क्योंकि सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो आज हमारे पास मौका है कि आज खुद फैक्ट को जाने, क्या सच्चाई है, आज उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो फाइनली मैंने अपनी बाइक एक्सप्रेस वे पर चढ़ा दी थी। एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया था, साइडों पे कॉलोनियाँ थी, मगर वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। और उसी दौरान हमारे को ये पहला टोल टैक्स मिला, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो हमने वो वाला टोल टैक्स पार किया, और पार करने के बाद हमारे को जो कॉलोनियाँ नज़र आ रही थी वो नज़र आनी बंद हो गई कुछ टाइम बाद, और साइड्स पे इतने प्यारे प्यारे खेत नज़र आए और बीच में एक बहुत ही प्यारा सा हाईवे। तो चलते चलते हमारे को दूर से नज़र आया एक और टोल टैक्स, जो कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमारे को नज़र आया था, अराउंड 30-40 किलोमीटर। तो वो भी अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। हमने उस टोल टैक्स को भी पार कर लिया, और पार करने के बाद हमारे को लेफ़्ट साइड पे नज़र आए कुछ वॉशरूम वगैरह, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, स्टार्ट नहीं हुए थे। फिर चलते 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 बहुत ही सुंदर नज़ारा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ ही आ गए हैं हम। फिर हमें नज़र आया रेस्टरूम का बोर्ड, मगर जब देखा तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो ठीक है, चलते गए। साइड में हमारे को नज़र आए 2 राइडर्स, हमने उनको हाई की, और हाई करते करते हम सीधा चलते गए। मगर रास्ते में कोई भी शेड नहीं था, कोई भी पेड़ नहीं था। अगर बारिश आ जाए तो रुकने की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे आप रुककर 2 मिनट सांस ले सकें। मगर वैसे इस हाईवे पे करना भी क्या है, क्योंकि इस हाईवे पे बाइक्स अलाउ ही नहीं हैं। तो ठीक है, अगर बारिश आती है तो गाड़ी वाले हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे चलते चलते बारिश का मौसम तो बन गया था। ये देखो कितने प्यारे बादल बन चुके थे, और कुछ बूंदें भी हमारे हेलमेट में पड़ी थी, मगर वो कुछ बूंदें ही थी। 1-2 मिनट के बाद वो बूंदें भी पड़नी बंद हो गई, और हम सीधा चलते गए अपने मंजिल की ओर। आगे जाकर हमारे को एक रेस्टरूम नज़र और आया, मगर वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। राइट साइड पे भी था, लेफ़्ट साइड पे भी था। तो हमने उसे भी क्रॉस कर लिया और फिर चलते गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था गाइस, ऐसा लग रहा था कि यूरोप की सड़कों पे चल रहे हो हम। साइडों पे इतनी अच्छी ग्रीनरी, और बीच में बहुत ही अच्छा हाईवे था, मानो कि जैसे आप इंडिया के अंदर नहीं, कहीं किसी बाहरी देश में ट्रैवल कर रहे हैं। फिर हमारे को उन्हीं 2 राइडर फ्रेंड्स ने ओवरटेक किया हाई करते हुए, और वो स्पीड से आगे निकल गए। मगर हमारी जो स्पीड थी वो अभी भी 90 से 100 के करीब थी। सो अपने आप को निहारते हुए और इतने अच्छे नज़ारे को निहारते हुए हम आगे बढ़ते गए। सो चलते चलते आ गए हैं, पता नहीं कहाँ आ गए हैं। पहले आप मेरे पीछे लोकेशन देख लो, पूरा हाईवे है और साइडों पे सारे खेत हैं, और ये आप देख रहे हो बीच में हाईवे और साइड में जो जितने भी ये खेत बने हुए हैं, ये दिल्ली से निकल के जैसी एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे,
तब से लेके अभी तक ये ऐसे ही हैं। और अभी तक हम आ चुके हैं कोई अराउंड, आप ये देख लो, देहरादून रह गया है 82 किलोमीटर्स। ये आप मेरे सामने देख सकते हो, देहरादून 82 किलोमीटर्स रह गया है। एंड हम जब चले थे दिल्ली से तो अराउंड देहरादून 220-25 किलोमीटर के अराउंड था। अराउंड हमने इस 125-150 किलोमीटर कवर कर लिया है। मतलब अभी बज रहे हैं 7:42। सो आप कह सकते हो कि पूरा 1.5 घंटा लगा हुआ है। मेरे को तो सच्ची बताऊँ तो मजाक लग रहा है। मजाक इसीलिए लग रहा है क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहले जाते थे, हम जब दूसरे रास्ते से, तो जब अगर कभी बस से जाना होता था तो 6 से 7 घंटे लगते थे, अपनी गाड़ी से भी 6 घंटे लग ही जाते थे। तो चलो बहुत अच्छा। और ये अपनी डुग फुल लिश्कारे मार रही है, ये देखो। और ये अपना हेलमेट पड़ा हुआ है मस्त गोप्रो के साथ। और गोप्रो बड़ा गंदा सा हो रहा है, अभी इसको साफ़ करेंगे। एंड चलो अभी देखते हैं आगे रुकने की जगह कौन सी है, क्योंकि अभी तक हमारे को रुकने की जगह कुछ नहीं मिली। आप ये कह सकते हो कि दिल्ली से लेके अभी तक 125 किलोमीटर हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अभी तक हमारे को पानी भी पीने के लिए कोई एक छोटा सा कोई खोला सा भी नहीं मिला। जैसे छोटी छोटी वो कार्ट्स या कोई खोलियाँ बनी होती हैं, कुछ नहीं मिला हमारे को। तो ये मान के चलो कि चलो उसको तो छोड़ दो, अगर बारिश आ जाए तो आप रुक कर किसी शेड के नीचे भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है, सीधा ऐसे ही हाईवे है गाइस। देखो आपको मैं फिर दोबारा से दिखाता हूँ, ये हाईवे है। और दिल्ली से लेके आपको देहरादून तक मेरे को तो अभी तक यही हाईवे नज़र आ रहा है। और मतलब मेरे को मजाक इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, ना कोई ढाबा आ रहा है, ना कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, और कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब जैसे आप ये देख रहे हो ना, बस ये ऐसा ही है दिल्ली से लेके। आप कहोगे यार ये जगह तो अभी आई थी, ठीक है, और फिर 10 मिनट बाद कहोगे ये जगह अभी आई थी। लाइक सेम हाईवे है, मतलब आसपास खेत, और बड़ा बड़ा मस्त हाईवे है। मैं आपको क्या ही बताऊं, आप जब आओगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो चलो अभी चलते हैं और उसके बाद अपना आगे देखते हैं, अगर कोई जगह मिलती है तो रुकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकले तो करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारे को ये बाबा नज़र आए। गाइस चलते चलते एक छोटा सा बाबा बैठे हुए हैं, छोटा सा एक सेटअप कह लो, कुछ भी कह लो। बाबा यहाँ पे रोज लगाते हो आप? है जी, रोज लगाते हो यहाँ पे? कभी कभी लगा लें। अच्छा कभी कभी लगाते हो? अच्छा सही चलता है काम? ठीक ही चल रहा है। तो ये पूरा हाईवे पे अभी तक कुछ आगे मिलेगा, होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह कुछ? कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। बहुत तेरी, पर आपने बड़ी सही सी चीज़ें रखी हुई हैं, चिप्स वगैरह हो गया, पानी हो गया, और यही बहुत है इस हाईवे पे। तो ये बाबा बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अभी कुछ नहीं मिलेगा हमारे को। तो अभी हमने बाबा से पानी ले लिया है, पानी पी लिया है, और थोड़ा बहुत खा लिया है, चिप्स वगैरह और नमकीन वगैरह। और जो पानी बच गया था वो हमने यहाँ पे लगा लिया जुगाड़। और ये अपने भाई साहब खड़े हैं। और सर कैसे हो? बढ़िया जी। ये भी दिल्ली से आ रहे हैं और ये मेरे को यहीं पे मिले थे। हेलो सर कैसे हो? आप भी देहरादून? चक्राता जा रहे हो? अरे वाह क्या बात है, सही है सही है। 1.25 घंटा 1.5 घंटा हमारे को हो गया, और मेरे को लगता है 1.5 घंटे में हम पहुंच भी जाएंगे, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा में। तो चलो अभी निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम कितना टाइम हमारे को लगा पहुंचने में। बाबा को अलविदा कहकर हम आगे बढ़े, और कुछ ही दूरी पर हमें ये फ्लाईओवर नज़र आया, जो कि आई थिंक अम्बाला से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा था। तो हमने उसको भी क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद हमारे को आगे नज़र आया एक और टोल। तो हमने इस टोल को भी क्रॉस किया, मगर ये टोल भी पहले की तरह अंडर कंस्ट्रक्शन थे और अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। तो हमें नहीं पता था ये टोल कहाँ है कहाँ नहीं है, हमारे को जगह का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मगर एक चीज़ हमारे को अच्छी बहुत नज़र आई कि लेफ़्ट साइड पर, टोल क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड पर वॉशरूम बने हुए थे जो वर्किंग कंडीशन में थे, और यहाँ पे गाड़ियों का मेला और मजमा लगा हुआ था। तो हमने इनको पार किया
पार करने के बाद फिर दोबारा से वही खेत शुरू हो गए और कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमारे को नज़र आया एक और टोल टैक्स। तो वो भी वर्किंग कंडीशन में इतना ही था पहले की तरह एज यूजुअल। तो हमने उसे भी क्रॉस किया और अब देहरादून बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। अब देहरादून कोई 30 से 40 किलोमीटर दूर रह गया था और उसी दौरान हमारे को लेफ़्ट साइड पर नज़र आया एक नकली मन्नत ढाबा। नकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या हुआ। तो फाइनली हमारे को चलते चलते क्या मिल गया है, मन्नत ढाबा। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से देहरादून 40 किलोमीटर दूर रह गया है, सिर्फ 40 किलोमीटर्स रह गया है। और 40 किलोमीटर्स का मतलब यहाँ तक का हमारा जो सफ़र हुआ है तो वो अराउंड 2 घंटे के आसपास का हो चुका है। तो चलो यहाँ पे चाय पीते हैं और चाय पीकर अपना थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके फिर निकलते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी मस्त बाइक पार्क कर दी है। गाइस चाय आ चुकी है अपनी मस्त कुल्हड़ में और खाने का कुछ मन था नहीं क्योंकि अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं। मस्त चाय है गाइस, मस्त एक नंबर। ये मन्नत ढाबा तो है बट बड़ा लोकल सा लग रहा है, बड़ी लोकल सी फील आ रही है। इनके जो टेबल्स हैं वो भी बड़े एक एवरेज टाइप से हैं, सिंपल से, मतलब ऐसे मन्नत में तो नहीं होते। नाम मन्नत है और जो लोगो है वो भी मन्नत वाला ही है जो हम दिल्ली और अमृतसर हाईवे पे हरियाणा में देखते हैं। तो लोगो भी वही था बट वो वाली मन्नत वाली फील नहीं आ रही। नहीं, मैं नहीं मानता ये मन्नत है। ये देखिए इसके यहाँ पे जो चेयर्स टेबल लगे हुए हैं, ये क्या हाल है इनके टेबलों का, ये देखो। उसके बाद फिर आप वो सामने देख सकते हो, ये यहाँ पे भी सेम टेबल पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ शादी पे जो लगे होते हैं ना सोफ़ा सेट्स वगैरह, वैसा कुछ फील आ रहा है। फील क्या, वही वाले सोफ़ा लगे हुए हैं, इतना तो पता ही है। और ये सामने एक सिंपल सा ये किचन है इनका। तो आई डोंट नो कि ये मन्नत जो है लोगो भी वही है, मन्नत ढाबा रेड कलर का जैसे हम जाते हैं तो सब कुछ वही है बट फील नहीं आ रही। ये देखिए हाइजीन वगैरह कुछ मेंटेन नहीं है। खैर चलो, मैं चाय पीनी थी, खाना भी था कुछ, चलो खाने का मन भी नहीं था पर हाँ अगर अच्छी जगह होती तो शायद कुछ मन कर जाता, बट चलो कोई नहीं, चाय पी ली है, चाय टेस्टी थी और अब यहाँ से निकलते हैं। ढाबे से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमारे को नज़र आने शुरू हुए असली नज़ारे, जो कि अपने आप के अंदर बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। साइड पे वाइल्ड लाइफ थी दोनों तरफ और बीच में इतने सुंदर से पहाड़। मगर इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ को बहुत मिस कर रहा था और वो ये थी कि हमने जो एक नेचर ने रास्ता बनाया था, जो पहले जो देहरादून जाने की फ़ील आती थी वो हमारे को बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर भी हम चलते जा रहे थे इसी उम्मीद के साथ कि हाँ हम अपने ट्रिप पर जा रहे हैं, खूब एंजॉय करेंगे, खूब फन करेंगे। सो चलते चलते डाट काली मंदिर जो था हमारे लेफ़्ट साइड से ही रास्ता कट रहा था, तो हमने वहाँ से भी उस रास्ते को क्रॉस किया और क्रॉस करते करते स्टिल हमारे को अभी कुछ ऐसे फ्लाईओवर और ऐसे रास्ते नज़र आ रहे थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो सीधा चलते चलते हमारे को एक बैरिकेड नज़र आया पुलिस का और बैरिकेड क्रॉस करने के बाद हमारे को सामने नज़र आ रही थी वो पुरानी गुफ़ा जो पहले भी थी और आज भी है और यहाँ पे लिखा था उत्तराखंड। सो हमने इसके अंदर एंटर किया और अंदर से बहुत ही सुंदर बनी हुई थी गाइस, आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग और काफ़ी अच्छा पूरा प्रॉपर एक वेल मेंटेन्ड थी ये वाली जो गुफ़ा थी। तो ज़्यादा लंबी गुफ़ा नहीं थी, अराउंड आधा पौना किलोमीटर के करीब थी। तो हमने इस गुफ़ा को विद इन 30 to 40 सेकेंड्स कवर कर लिया था। तो करने के बाद फिर दोबारा से वही नज़ारे,
वही पहाड़, वही कुदरत के नज़ारे, वही पेड़, और यहाँ पे हम थे कुछ पोज मारते हुए, और फाइनली हम एंटर हो चुके थे देहरादून में। सफ़र बहुत अद्भुत था दोस्तों, और हमें करीब 2 घंटे 45 मिनट लगे थे दिल्ली से देहरादून नॉन स्टॉप पहुँचने में। हाँ जी गाइस, सो पहुँच चुके हैं देहरादून, और यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने घर, और आपको अपने चाचा जी से इंट्रोडक्शन कराते हैं। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल जी, मोस्ट वेलकम टू देहरादून। थैंक यू जी, थैंक यू। ये हमारे प्यारे से चाचा जी, और हम इनके घर आए हैं। अभी हम सो के उठे हैं। हाँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं अराउंड 8 साढ़े 8 9 बजे पहुंच गया था, है ना? आराम से पहुंचे। तो पहुंच गया था। चाचा जी ने मस्त अपना वेलकम किया, बढ़िया सा भी हमने ब्रेकफास्ट किया है, और यहाँ पे अपनी खड़ी हुई है डुग डुग, और मस्त अपना सेट हो गया है, और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर शाम को निकलते हैं देहरादून लोकल, थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और चाचा जी कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहो, बहुत अच्छा करा। अपने फ्रेंड सर्कल को भी साथ लाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आओ तो सब आओ साथ में। हाँ जी, मेरा एक राइडिंग ग्रुप भी है, तो कभी इस साइड चक्कर लगा डेफिनेटली हम आपके पास आएंगे। पक्का सब आओ, डन है जी, अच्छा लगेगा हमें भी देख कर। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की, तो वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।